हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट की डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी दोज रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेस इन टू or more compounds or elements are known as decomposition reaction। जैसे देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया CaCO3 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इसको हीट किया, ये कन्वर्ट होगा CO प्लस CO2 में। आपके पास Ca और CO2 दोनों मोलिक्यूल है, यानी दोनों कंपाउंड है। तो कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं। लेकिन रिएक्टेंट आपके पास सिर्फ कितना होगा, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, आपके प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब जो बनेगा वो प्रोडक्ट है और जिससे बनेगा वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट कितना होगा आपका, एक होगा, और प्रोडक्ट क्या होंगे आपके टू, और मोर देन क्या होंगे आपके टू प्रोडक्ट्स होंगे, मोर देन टू। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स बन गए आपके। लेकिन अगर आप इसकी जगह AgCl लेते हो, उसको सनलाइट दोगे आप, तो वहां पे आपका Ag बनेगा और Cl2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे Ag जो आपका, जैसे यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ 2 लगाया मैंने, 2Ag हो गया, तो यहाँ भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये देखो Ag क्या बन गया, यहाँ पे एलिमेंट बन गया। तो आई थिंक आपको कंपाउंड्स और एलिमेंट समझ आ गया हो। जब अकेला होगा तो एलिमेंट होगा, जब एक मोलिक्यूल होगा, मोलिक्यूल का मतलब जिसके अंदर मोर देन वन एटम हो, जैसे Cl2 यहाँ पे मोलिक्यूल है। ठीक है, तो Cl2 यहाँ पे क्या है, मोलिक्यूल है। अब आगे बात करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है या सनलाइट देनी पड़ रही है, इसलिए रिएक्शंस के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ऐसी रिएक्शंस है जिनके अंदर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो रिएक्शंस क्या होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। यानी जिन रिएक्शन के अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को, वो रिएक्शंस आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे CO प्लस CO2 अगर कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, CaCO3। तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन होगी, और इसका उल्टा ही तो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये रिएक्शंस कैसे होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होंगी एक्सोथर्मिक। अरे जब CO और CO2 कंबाइन होगा तो एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा मेरे को। अब देखो बात करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप की रिएक्शंस होंगी, 3 टाइप की। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर आपको ये डेल्टा वाला साइन लगेगा, इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है हीट सप्लाई करना, यानी गर्म करना। दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें आपको करंट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे हीट की फॉर्म में एनर्जी। और फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होगा, उसके अंदर आपको सनलाइट देनी पड़ेगी। सनलाइट को आप H और न्यू से दिखाते हो, ये इसका सिंबल है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी और H का मतलब कांस्टेंट। न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है आपकी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फोटो डिकम्पोजिशन बोल दो, या फिर क्या बोल दो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक एक रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, उसके बारे में सारी चीजें समझते हैं। आइए देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो थर्मोलाइसिस, थर्मो का मतलब हीट होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेक करना, यानी हीट देके किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस कैसे कोज होगा, हीट से कोज। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसके, देखिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, FeSO4 लिया आपने, FeSO4 को हीट किया। सबसे पहले FeSO4 है क्या आपका, ये है आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। कलर कैसा होगा इसका भैया, कलर होगा आपका ग्रीन।
ठीक है, कलर कैसा होगा इसका, ग्रीन कलर होगा। दूसरा बनेगा क्या क्या यहाँ पे बनेगा, देखो Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस SO3 बनेगा। ये दोनों आपकी गैसेज है। Fe2O3 सॉलिड है और ये भी क्या है आपका, सॉलिड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ पे Fe+2 फॉर्म में है इसलिए इसको बोला फेरस। यहाँ पे Fe+3 फॉर्म में है, इसको बोला जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। कलर कैसा होगा, ब्राउन। कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर होगा। SO2 आपकी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 आपकी गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। 3 है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब देखो आयरन कितने, 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया। सल्फर 2 हो गए तो एक और देख 2 सल्फर हो गए, और 4 × 2 8 ऑक्सीजन है तो 3 + 2 + 3 क्या हो गई, 8 ऑक्सीजन। आई थिंक आपको फर्स्ट एग्जाम्पल एकदम क्लियर होगा। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। तो देखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया था आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका सॉलिड कंपाउंड है, इसको जब आप हीट दोगे, डेल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा। ठीक है, ट्राइंगल नहीं बनाते वैसा है, तो ये बन जाएगा CaO + CO2। CO2 क्या है, आपकी गैस है, और CO क्या है, आपका सॉलिड है, और CaCO3 भी आपका क्या है, सॉलिड है। CaCO3 को आप क्या बोलते हो, देखिए इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्विकलाइन। क्विकलाइन ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बताओ। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, लेड नाइट्रेट है आपके पास PbNO3 इसको बोलेंगे हम लोग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट आपका क्या होगा, वाइट या फिर कलरलेस सॉलिड कंपाउंड होगा। जब आप इसको हीट करोगे तो यहां पे आपके पास बनेगा PbO + NO2 + O2। PbO आपका क्या है, लेड ऑक्साइड है। NO2 आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पे अगर कलर की बात करें हम लोग, तो ये आपका येलो कलर का कंपाउंड होगा, और इसके ब्राउन फ्यूम्स यानी धुआं कैसा होगा, इसका ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, 4, यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये फिक्स रहेगा देखो, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब काउंट कर लीजिए आप, बिल्कुल सब कुछ बैलेंस्ड है। देखो लेड कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 2, नाइट्रोजन 2, बाहर 2 और आगे 2 यानी 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 6 × 2 12, तो 8 + 2 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसमें आप लेड की जगह जिंक कर सकते हैं। देखो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ZnNO3 इसको हीट करोगे तो ZnO बनेगा + NO2 बनेगा + O2 बनेगा। सब कुछ वैसा ही है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कंपाउंड सॉलिड है, ये आपका गैस है, O2 आपकी कलरलेस गैस होती है, तो ये भी वही सॉलिड गैस और यहाँ पे गैस।
आई थिंक आपको इन चारों एग्जाम्पल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हमने थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ पे हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग एक बात क्लियर कर दें यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिजल्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड होगा जिसके एक्वस सॉल्यूशन से आप क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे या फिर करंट पास करोगे, ठीक है। और वहां पे उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चल एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। पानी H2O होगा, ठीक है। अब उससे पहले जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोड होता है आपका मेटल रोड। दो टाइप के इलेक्ट्रोड आप लोग पढ़ते हो, एक एनोड होगा, एक आपका कैथोड होगा। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा? आपका नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, यहां पे लिख देते हैं, चलिए, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये क्या होगा? आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, एनोड पे आपके दो आयन होते हैं, आयन दो होते हैं, एक होता है आपका एनायन और एक होता है आपका कैटायन। ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब देखिए, एनोड खुद पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे कौन आएगा? आपका एनायन आएगा, और कैथोड पे कौन आएगा? आपका कैटायन आएगा। तो कैसे याद रखेंगे? एनोड पे एनायन आएगा, कैथोड पे कैटायन आएगा। ए याद रखना है, सी याद रखना है, यहां पे ए याद रखना है, यहां पे सी याद रखना है, ठीक है। एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इनसे डिसाइड नहीं करते हो, यहां पे डिसाइड होता है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आई थिंक अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई ना तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत आसानी से करवा सकते हो। एक इलेक्ट्रोड लेना है, इलेक्ट्रोड मेटेलिक रोड होगी जिसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा यानी उस जो कैथोड होगा उस पर कौन आएगा? कैटायन आएगा, क्योंकि कैटायन एनायन तो होता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। एनायन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज और कैटायन पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होगी। तो अब यहां पे बात करते हैं, पानी के लिए बात करें अगर, H2O का केस डिस्कस करते हैं। H2O में दो आयन बनते हैं, एक H+, दूसरा OH-। यह आपका क्या होगा? कैटायन, और यह आपका क्या होगा? एनायन, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं लेता हूं एक बार कैथोड लेंगे और दूसरा एनोड लेंगे, ठीक है। अब देखिए कैथोड जो होगा उस पे कौन आएगा? कैटायन आएगा, भैया H+ यहां पे आया, और एनोड पे कौन आएगा? OH- आएगा। अब यहां पे छोटा सा आपको जो ध्यान रखना है वो 2H+ लेना है, क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा वो H2 बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नेचर के अंदर H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब आयनिक स्पीसीज है तब तो H+ है, और जब कंपाउंड बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो H2 की फॉर्म में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा।
और यहाँ पे अगर 2H प्लस होगा तो पानी के मोलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे? 2, तो 2H प्लस होगा, 2OH माइनस होगा, यहाँ भी कितने होंगे? 2। यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड नहीं बनता, पहले देखो हाइड्रोजन कितने? 2 है तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने? 2 है तो 2 हाइड्रोजन। ये H2O2 पहले बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखो यहां पे प्लस चार्ज था, प्लस 0 में गया तो पक्का प्लस से अगर 0 में जाएगा तो आपको, मैंने बोला कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? गेन करेगा। तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब H2 बनेगा, क्योंकि एक H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दोगे तब वो हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होगा, ऊपर प्लस चार्ज, न्यूट्रल होकर हाइड्रोजन बना लेगा। दूसरे H प्लस में दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये H बनाएगा, दोनों बॉन्डिंग करके क्या बनाएंगे? H2। यहां पे क्या होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? एनोड से। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए H2O प्लस हाफ O2 में क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हाफ O2 में ब्रेक हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप, यहां H2 बन रहा है, यहां क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। तो ये पूछेगा आपसे कि H2 कहां रिलीज होती है? कैथोड पे। O2 कहां रिलीज होती है? एनोड पे। अब एक डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो 2H2O इज कन्वर्टेड इनटू 2H2 प्लस O2। ये आपका लिक्विड होगा, ये गैस होगी, ये गैस होगी। यहां पे क्या पास कर रहे हो आप? इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास बन गई। यहां पे कई बार क्या होगा, जैसे आपको रेशियो पूछेगा, जैसे यहां पे देखो, यहां पे हम लोग बात करें H2 और O2 का, आपको अगर रेशियो पूछे तो H2 का आगे नंबर कितना है? 1 है, तो 1। O2 कितना है? 1/2। तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 ये हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है, जो हम लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पे, क्या क्वेश्चन है? इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब? क्या वॉल्यूम जो आपकी कलेक्ट होगी वो वॉल्यूम क्या सेम होगी क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अगर आप वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं यहां पे, H2 रेशियो O2 की आप बात करते हो तो रेशियो क्या होगा? H2 कितना है? 2 वॉल्यूम है, और O2 कितना है आपका? 1 वॉल्यूम है। तो रेशियो क्या होगा? 2:1 रेशियो होगा, ठीक है। ठीक है, यहां पे आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब मैं एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उससे और क्लियर कर देता हूं। ये देखिए 2 टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये वाली टेस्ट ट्यूब। यहां पे एनोड लिखा हुआ है, यहां पे कैथोड लिखा हुआ है, और दोनों बैटरी से कनेक्टेड। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और कैथोड क्या होगा? आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, देखो बैटरी यूं बनी हुई होगी आपकी, तो जो ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा वो आपका इलेक्ट्रोड होगा, जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा वो आपका क्या होगा? कैथोड होगा। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसे बनाई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। रबर स्टॉपर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा पानी भरा हुआ है, देखिए ये, ठीक है। अब जब करंट पास करोगे तो ये पानी क्या होगा? पानी जो होगा वो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और यहाँ पे बबल्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ऊपर क्या दिखेंगे? इसके अंदर बबल्स दिखेंगे। तो जिसके अंदर एनोड होगा, देखो मैंने एनोड पे क्या बनाया है? एनोड पे ऑक्सीजन बनी। अब ये इससे कंफ्यूज मत हो, हाफ बनी है, डबल बनी है, यहां 4 कर देना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा मामला। तो यहां पे एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ,
और कैथोड पे क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो ये हाइड्रोजन होगा और ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, ऑक्सीजन किससे आया, OH माइनस से, और माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड। हाइड्रोजन किससे आया, H प्लस से, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे। हो गया याद, कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी और एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगी। और बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे 2H2 बनेगा और 1O2 बनेगा। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 रेशियो। यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोल्व करके बता दिया साइड में। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर कर दूंगा आपको, अगर किसी तरीके का डाउट हो तो। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फोटो डिकम्पोजिशन में आपको लाइट के एक्सपोजर में कंपाउंड को डिकम्पोज करवाना होता है। दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl और एक पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। यहां पे भी सनलाइट दोगे, यहां पे भी सनलाइट दोगे। ठीक है, ये HNu से लिखा जाएगा, ये भी HNu से, न्यू फ्रीक्वेंसी। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और सिल्वर आपका मेटल ही रहेगा। ये Ag ऐसे कैसे रहेगा और Br2 आपका क्या रहेगा, Br2 बन जाएगा Br। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पे 2Cl है तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाते Ag कितना हो गया 2, तो यहां 2। सेम यहां भी वैसे ही बैलेंसिंग होगी। अगर कलर की बात करते हो आप तो कलर इसका व्हाइट होगा। Ag के कलर की बात करें ग्रेश व्हाइट, तो Ag का ऊपर भी कलर सेम है, नीचे भी कलर सेम है। AgBr का क्या होगा, पेल येलो कलर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके फोटोलाइटिक या देखो फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आप तीनों बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आई थिंक यहां पे एक चीज क्लियर हुई होगी। अब इनका एक यूज इंपॉर्टेंट कि जो ये रिएक्शंस है आपकी, वो रिएक्शंस आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर ये दोनों रिएक्शंस आपकी काम आती है। ठीक है, तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एक छोटा सा डाउट और क्लियर कर दूं आपका, यहां पे आपने 2OH माइनस लिया। ठीक है, तो यहां से क्या बना आपके पास, H2O प्लस क्या बन गया, हाफ O2 बन गया वापस। क्लियर है बात। अब यहां पे ध्यान से देखना कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना आपके पास, वो देखो यहां पे क्या था 2H2, यहां क्या बना H2 प्लस H2O प्लस हाफ O2। ये H2 इधर आएगा तो इसको इक्वल वाला साइन समझो, तो 2H2 में से एक H2, तो एक ही H2 बचेगा और ये कन्वर्ट होगा H2 प्लस हाफ O2 में। अब इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। यानी रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है और आपको उसको वीडियो चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस।